सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं एनिमेशन कॉमेडी मीम्स पर रिएक्ट। तो ये है आज की हमारी फर्स्ट वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। सबसे घटिया वाहियात नीच टॉपिक लगता था मेरे को टेंस। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तक बात ठीक थी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस। मतलब वो बीत चुका है पर चल भी रहा है। क्या है ये? कितना भी समझ लो इस टॉपिक को, एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना पड़ेंगे कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो यही होगा सही। सच्ची यार, ये टेंस बहुत ही घटिया चीज़ लगती थी मुझे तो ना तब समझ में आता था ना अब समझ में आया है। ये टेंस बहुत बेकार चीज़ है यार। सही बोल रहा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तक ही समझ में आता था और उसके बाकी घंटा कुछ नहीं। ये रही आज की हमारी सेकेंड वीडियो। हमारी क्लास के किसी बच्चे ने लव लेटर लिखा था चमेली को और वो लग गया टीचर के हाथ। तो ये अब केस बन चुका है पूरे स्कूल का। सारे टीचर लोग अपने काम धाम छोड़ के उस मुजरिम को पकड़ने में लग गए। जो टीचर लीव लेके छुट्टी मनाने गए थे वो आधे रास्ते से पलट के आ गए थे। बेटा सही सही बता दो किसने लिखा है। अब ये 10-15 टीचर लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। सर आपने लिखा है तो बता दो, अपन बात दबा देंगे। फिर इन्होंने एक और एक्सपर्ट टीचर को बुलाया। बेटा सुन लो, मैं शक्ल देख के बता देती हूँ एक बार में कि कौन है मुजरिम। तुम बाहर जाओ। तुम भी बाहर जाओ। तुम भी। क्लास में सिर्फ 4 लड़के बचे जिनमें से एक मैं हूँ। बाकी सभी बच्चे इसके शक के दायरे में थे। सच्ची यार, अगर क्लास में ये सब हो जाता है तो टीचर लोग एकदम पागल हो जाते हैं। मैं इस बात से रिलेट भी करता हूँ क्योंकि मेरे क्लास में एक बार ऐसा हुआ था। तो ये रही हमारी तीसरी वीडियो। हमारी क्लास के बच्चे बहुत बतौकड़े थे। इनके मुंह का थूक खत्म हो जाता था बोल बोल के। अरे देखो, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस डाला था उसका हाथ पकड़ के। अब उसको ऐसा लगा कि मेरा स्टेटस सबको दिखता है, पर मैंने सेटिंग्स में जाके स्टेटस सिर्फ उसको विजिबल कर रखा था। लॉन्डो से कुछ भी शेयर करना बहुत रिस्की काम होता है। मेरे को तो अच्छी लगती है यार कंचन। तुमने सिर्फ बोला है कि ये अच्छी लगती है, इधर लॉन्डो ने अफवाह फैलानी चालू कर दी। सर उसको आंख उठा के मत देखना, भाई की बंदी है। जब भी वो पास से निकल रही है मत करो यार ये हरकत। वो इंटरेस्टेड होगी भी तो भाग जाएगी तुम्हारी हरकतों की वजह से। इतनी ज्यादा बकलोली सहन करने के बाद हमारे क्लास टीचर ने सोचा कि इनका सेटिंग अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं। एक लड़का और एक लड़की बैठाएंगे, फिर देखते कैसे बात करते हैं। मेरे दोस्तों के पास जो लड़कियां बैठी वो बीच में बैग रख ले रही है ताकि गलती से भी ये दरिंदा उससे टच नहीं हो जाए। इनका तो फिर भी ठीक था, मेरी किस्मत तो बिल्कुल ही घटिया थी। जब तक मेरा नंबर आया लड़कियां ही खत्म हो गई हमारी क्लास की। अच्छा ठीक है, तुम अकेले बैठ जाओ। तो अब सभी बच्चों को फर्स्ट पीरियड तो मजबूरन ऐसे ही बैठना पड़ता था, लेकिन जैसे ही सेकंड पीरियड लगता था इस टीचर की क्लास के बाहर जाने में और अगले टीचर की क्लास में आने में 30 सेकंड मिलते थे हमको। उस 30 सेकंड में सब लोग अपने अपने झोले उठा के दौड़ रहे इधर उधर। जैसे ही अगला टीचर क्लास में आया, बेटा तुम सब हाफ क्यों रहे हो? तो सेकंड पीरियड में सब अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते थे, लेकिन लड़कियों को उतनी भी सब्र नहीं है, उनको फर्स्ट पीरियड में भी बात करना है। व्हाट्सएप स्टेटस जो था वो सिर्फ उसको दिखा। क्लास के इस कोने से उस कोने तक इशारों में बातें हो रही है इनकी। लिप सिंक पढ़ ले रही है लड़कियां इतनी दूर से। यह लॉन्डो को चिल्ला चिल्ला के बताने के बाद भी समझ नहीं आती आधी चीजें। अरे तो तुम इसकी कॉपी नानी के हाथ क्यों लेके गए थे? सर वो मेरे को लगा मैं वहां जाके पढ़ाई करूंगा। हमारी क्लास के बच्चे बहुत बतौकड़े थे। यार तुम सब इन बातों से रिलेट करते होगे। ये हमारी फोर्थ वीडियो। इन सब में से मेरे को आर्ट्स थोड़ा ठीक लगा सुनने में, सिर्फ सुनने में। यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं हो रहा है क्या? धोखा। मेरे को समझ नहीं आता है कि कोई आर्ट्स नाम के सब्जेक्ट में हिस्ट्री कैसे पढ़ा सकता है यार। याद है जब स्कूल में टीचर पूछती है सब बच्चों से कि तुमको बड़े हो कि क्या बनना है, कुछ तो औकात के बाहर की चीजें बोल रहे होते हैं सभी। एस्ट्रोनॉट, नाइस नाइस, या फिर डॉक्टर, नाइस नाइस, या फिर
हमारी उम्र में बच्चे रिटायर हो जाते हैं और तुम कैरियर के बारे में नहीं सोच पा रहे हो अपने। मैम वो करियर बाहर निकल जा क्लास के। क्या तुम लोगों को भी ऐसे ही बेइज्जत करके क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है? हाँ। और ऐसा लगता है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। तो लगना चाहिए। एक बात बता, अपने स्कूल में इंग्लिश कितने बच्चों को आती होगी? अच्छा बच्चे छोड़, कितने टीचर्स को आती होगी? जो इंग्लिश पढ़ाते हैं बस उनको भी नहीं आती है। सच्ची यार, ये एनिमेशन कॉमेडी कितनी गजब, एकदम स्कूल लाइफ को एकदम अच्छे से बताया इसमें। हमारी 5th वीडियो। भाई 9 का टेबल कौन याद करता है यार? तू ऐसे लिख सकता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माँ कसम बता रहा हूँ, उस टाइम वो बच्चा बस मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा था, लेकिन न जाने क्यों उस टाइम वो मुझे मेरे 9 घंटे की मेहनत पे मूतता हुआ नजर आ रहा था। अरे 9 का टेबल कौन याद करता है? इससे तो 9 घंटे में स्टार उत्सव पे शाकरा का मुंह देख लेता है। भाई 9 का यार सच्ची यार, हम लोग भी ऐसे टेबल लिखते थे। ये रही हमारी 6th और लास्ट वीडियो। बारिश में गांव में बाढ़ आ गई है। गांव वाले बेचारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चों ने स्कूल की ड्रेस पहनी थी, वो वापस से खोल दी कि ऐसे मौसम में तो कहाँ ही जा पा रहे स्कूल। इधर अब्दुल और रफीक बस लेके आ गए बाढ़ में। आराम से निकलेंगे, आराम से चले जाओ। इतनी मेहनत करके जब ये सब स्कूल पहुंच रहे तो पता चल रहा है कि बाढ़ के कारण स्कूल ही बंद है। मेरे को बहुत पसंद है ये बच्चे, क्योंकि पढ़ाई को ज्यादा सीरियसली लेते ही नहीं है। ये लोग सारे सब्जेक्ट की एक ही कॉपी बना रहे हैं। टीचर ने कवर चढ़ाने का बोला तो न्यूज़पेपर में लपेट के लिया रहे कॉपी को। ये लो, चाय के कप के निशान दिख रहे यार उस पे। बेटा पेपर तो ढंग का लपेट के लाते। 120 पन्ने की कॉपी में 5 पार्टीशन कर रखे इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के, और उसमें भी छोटा छोटा लिख रहे ताकि कॉपी नहीं भराए। और ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है कॉपी लाने के। इनके गांव में इनकी इतनी जमीन है ना कि ये लोग जमीन बेच के आखा स्कूल खरीद सकते हैं। सच्ची यार, बहुत ही मस्त एनिमेशन वीडियोस है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।